हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा ई क्लासेस पर। गाइस, एज यू नो, DSSB के द्वारा पीजीटी की पोस्ट पर वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं एंड इन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आप 16 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 के बीच में फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं DSSB पीजीटी हिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए इसके बारे में। साथ ही साथ इस पोस्ट का जो लेवल ऑफ पे है वो क्या रहने वाला है एंड यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी निकल के आई हैं। कई सारे अभ्यर्थी गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से भी भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं चयनित होने के बावजूद। चलिए बात करते हैं इस वीडियो में पीजीटी हिस्ट्री के लिए जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है आपका क्या रहना चाहिए। यहाँ पर आप देख पाएंगे नेम ऑफ पोस्ट है, पोस्ट के जो टीचर हिस्ट्री मेल और फीमेल और पीजीटी टीचर हिस्ट्री, जिसका पोस्ट कोड है 831/24। नेम ऑफ डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफ न्यू दिल्ली गवर्नमेंट। यहाँ पर हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की, तो ये निकल के आई है 50। यहाँ आपकी सबसे पहले बात करेंगे हम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आपकी दो तरह की क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन। सबसे पहले बात करेंगे हम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जिसमें आपसे दो तरह की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। पहला आपका है मास्टर डिग्री इन हिस्ट्री फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो यहाँ पर आपसे सबसे पहले मास्टर डिग्री यानी पीजी डिग्री मांगी गई है हिस्ट्री में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से या फिर इंस्टीट्यूशन से जिसमें आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपकी मार्कशीट में ग्रेडिंग सिस्टम है तो उसके लिए आपके पास मिनिमम ग्रेडिंग सिस्टम जो है वो 50% के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ मांगी गई है वो है आपकी बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि बीएड फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास यहाँ पर सिंपल बीएड नहीं है जो आपका 2 ईयर का कोर्स होता है, तब आपके पास यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है जिसमें आपके पास बीए बीएड या फिर बीएससी बीएड होना चाहिए। ये एक इंटीग्रेटेड कोर्स है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आ रहा है, जिसका जो टेन्योर है वो 4 साल है, यानी कि 4 साल में कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपके पास बीएड नहीं है नॉर्मल 2 ईयर, तब आपके पास ये होना चाहिए। अगर आपके पास सेकंड ये कोर्स भी नहीं है, तब आपके पास तीसरा ऑप्शन है 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड कोर्स का। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है जिसमें आपकी बीएड और एमएड को मिलाकर 4 से 3 साल के अंदर ये कोर्स कराया जाता है। अगर आप अलग अलग बीएड और एमएड करते हैं तो आपका वो 4 ईयर कोर्स हो जाएगा। अगर आप इंटीग्रेटेड करेंगे तो ये आपका 3 साल में कंप्लीट हो जाता है फ्रॉम एनी एनसीटीई रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर दो आपकी इंपॉर्टेंट एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। पहला आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन हिस्ट्री फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ ही साथ आपके पास दूसरा क्या है, बीएड होनी चाहिए नॉर्मल 2 ईयर की, वो नहीं है तो उनसे आपका दूसरा ऑप्शन ये है एंड तीसरा आपका है ये ऑप्शन। इसके बाद हम बात करें डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की, तो ये आपकी किसी भी तरह की डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की डिमांड नहीं की गई है, ये नील है। एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आपके पास 2 तरह का एक्सपीरियंस जो है मांगा गया है और वो भी यहाँ पर नील ही है, यानी किसी तरह का कोई जो आपका एक्सपीरियंस है वो नहीं यहाँ पर देना होगा। नाउ बात कर लेते हैं हम पे स्केल की। ये जो आपकी पीजीटी की पोस्ट है आपकी, जिसका पे लेवल 8 रहने वाला है, 7th सीपीसी के अकॉर्डिंग आपका पे लेवल 8 रहेगा, जिसमें आपको बेसिक सैलरी जो है वो आपको 47,600 से लेकर 1,51,100 रुपये दी जाएगी। यानी स्टार्टिंग में आपको 47,600 का बेसिक दिया जाएगा, जिस पर आपका डीए, एचआरए, टीपीटीए जैसी कई अन्य भत्ते शामिल होते हैं और आपकी जो फर्स्ट सैलरी है वो लगभग 70,000 रुपये के ऊपर बन के आती है। अगर हम बात करें इस पोस्ट के कोड की यानी कैटेगरी की, तो ये आपका है ग्रुप बी पोस्ट, जनरल सेंट्रल सर्विस के अंतर्गत आती है और ये आपकी नॉन मिनिस्ट्रियल एंड नॉन गजेटेड पोस्ट रहने वाली है। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट है एज लिमिट। देखिए, इस बार जो DSSB पीजीटी एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 30 ईयर निर्धारित की गई है, यानी नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। आपकी एज जो है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी दिया गया है फॉर गवर्नमेंट सर्वेंट्स अप टू 5 ईयर्स इन अकॉर्डेंस विद द इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट के अभ्यर्थी हैं उन सभी को भी एज में रिलैक्सेशन दिया जाता है, जिसके बारे में हम आगे टैबुलेटेड फॉर्म में कैटेगरी वाइज बात करने वाले हैं। यहाँ पर आप देख पाएंगे एज रिलैक्सेशन है, परमिसिबल रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट फॉर डिफरेंट कैटेगरीज इज एज अंडर। अगर आप दिल्ली स्टेट के निवासी हैं तब आपको SC/ST अभ्यर्थी होने पर 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, OBC अभ्यर्थी होने पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन होगा। अगर आप UR EWS के PWD कैंडिडेट्स हैं तब आपको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप SC/ST के PWD कैंडिडेट हैं तब आपको 15 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। वहीं अगर आप OBC अभ्यर्थी हैं PWD कैंडिडेट, तो यहाँ पर आपको 13 साल का एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, दैट इज़ रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विथ एटलीस्ट
3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, यानी अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होने के साथ साथ 3 साल आपकी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है और आप रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, तब आपको अप टू 5 ईयर्स का ग्रुप बी पोस्ट के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें शामिल किए गए हैं केवल सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयज़ ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स और ऑटोनॉमस और लोकल बॉडीज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। नाउ अगर हम बात करें एक्स सर्विसमैन ग्रुप बी कैंडिडेट की जो नॉन ग्रेजुएट पोस्ट से रिटायर होते हैं, तो उनके लिए जो है टाइम लिमिट है पीरियड ऑफ मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल का, जो कि आपका मैक्सिमम अप टू एज ऑफ 55 ईयर्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप दिल्ली स्टेट के बाहर के अभ्यर्थी हैं तब आपको यहाँ पर यूआर में शामिल किया जाएगा। नाउ अगर हम बात करें कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ की ऑफ सेम डिपार्टमेंट, तो यहाँ पर इनको भी वन टाइम मेजर दिया जाएगा। वन टाइम जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर का वो यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कितनी अभ्यर्थी निकल के आई हैं, तो पीजीटी हिस्ट्री टीचर के लिए फीमेल अभ्यर्थियों के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज निकल के आई है 11। सो गाइस, इस वीडियो में हमने बात किया है पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्या आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, इसके अलावा एज लिमिट और सैलरी कितनी है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इसके अलावा किसी अन्य सब्जेक्ट की सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वीडियोज़ के लिए आप हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर डली हुई प्लेलिस्ट में जो सभी वीडियोज़ हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, उन्हें आप देख सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।